नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है भाई अब तो तू आजा, दर्द भरी कहानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई एक कहानी पसंद आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी आंखों के आंसू छुपाए हुए काजल काम करते जा रही थी। तभी उसकी ननद नंदनी आकर कहती, भाभी आप कब से घर के काम में लगी हुई हो, हमारे पास आकर बैठो ना, कुछ ही देर में हम चले जाएंगे। आज रक्षाबंधन का दिन है, आज अपने घर के कामों से। तब काजल ने कहा, ऐसी बात नहीं है रोहन, मैं बहुत खुश हूँ इतने दोनों दीदी के आने से। वही तो मेरी बहन समान है, पर हर साल हाँ दीदी मन होता है यदि मेरा कोई भाई होता। काजल ने तो मैं उसे काजल का पति बचपन में मैं राखी समझ सकती थी, तुम दुखी हमारा घर है, हर साल राखी पर तुम्हारा पास में किराए से रहता हो जाता है। राखी तो बहन अपने मम्मी पापा के साथ, तुम्हारा भाई से तो जब राखी बांधती थी तो भाई की कमी पूरी हो जाती थी, जो पर वही हमें हर साल तो बचपन की बातें हैं। क्या अब तो उससे कुछ बड़ा हो चुका होगा और मुझे भूल चुका होगा। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं अपने मायके जाती, मेरे भैया भाभी मेरा इंतजार करते, पर कोई नहीं है। अरे मायके जाना है तो कह दो ना, साफ साफ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। नहीं रोहन, मेरा कौन सा भाई है कि मैं मायके जाऊँ राखी बांधने के लिए, और दीदी आई हैं तो अच्छा नहीं लगता। मायके तो मैं 2 दिन बाद चली जाऊंगी, जब तक देवरानी जी आ जाएंगी। अरे भाभी भैया क्या कर रहे हैं आप दोनों, हम दोनों बहनें घर पर आए हुए हैं और आप दोनों अपनी ही गपशप में लगे हुए हैं। बहुत टाइम मिलेगा आप दोनों को आपस में बातें करने का, हमारे साथ आकर बैठिए और भाभी छोड़िए आपके घर के काम, आइए हमारे पास बैठिए। कहते हुए काजल की दोनों नंदे उसे अपने साथ ले जाती। काजल की देवरानी पार्वती अपने मायके गई हुई थी। जब काजल की सास को पता चलता कि उनकी दोनों बेटियां राखी पर घर आ रही हैं तो वह अपनी दोनों बहुओं से कहती कि तुम दोनों थोड़ी देर से मायके चली जाना, वो पूजा और आरती आ रही हैं और दोपहर तक चली जाएंगी, तो तुम दोनों दोपहर के बाद मायके चली जाना। तब काजल हाँ कहती, और जब सासू माँ चली जाती तब पार्वती काजल से कहती, भाभी आप तो देर से जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आपका कोई भाई नहीं। अब मेरा भाई तो है, मेरे भैया भाभी मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं राखी के लिए। आज दोपहर के बाद जाऊंगी तो जब तक तो राखी का मुहूर्त निकल जाएगा, और मेरा मन है कि मैं कुछ दिन रुक कर आऊँ, तो आप रुक जाइए ना। आप तो 2 दिन बाद चली जाएंगी मायके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कौन सा भाई आपका इंतजार कर रहा होगा। मैं आपसे बातें करती हूँ, जब मैं मायके से आ जाऊंगी तो आप अपने मायके चली जाना अपने मम्मी पापा से मिलने, पर मुझे राखी के दिन जाने दीजिए। अब आपका कोई भाई होता तो आप जानती कि राखी का दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है हम बहनों के लिए, और मेरी भाभी को भी तो मायके जाना होगा। प्लीज़ भाभी आप मम्मी जी से बात कीजिए ना कि वह मुझे मायके जाने से ना रोकें। तब काजल कहती, कोई बात नहीं पार्वती, तुम अभी चली जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी, और ननद जी को भी अच्छा लगेगा यदि मैं घर पर रुकूंगी। भाभी मैं जानती थी कि आप मेरी बात समझ जाएंगी और आप कुछ दिन बाद मायके चली जाना। वैसे भी आप अभी जाएं या कुछ दिन बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, है ना। पार्वती अनजाने में काजल से ऐसी बातें कह गई जिसका उसका दिल दुख था। काजल को हर साल रक्षाबंधन पर इस बात का दुख हमेशा रहता कि उसका कोई भाई नहीं जिसे वह राखी बांध सके। काजल अपने माता पिता की अकेली संतान थी, और इस बार पार्वती की बातों ने उसका दर्द और बढ़ा दिया था।
थोड़ी देर काजल नंदों के साथ बैठती और शाम के 5 बजे तक उसके दोनों नंदे चली जाती और काजल की सास अपने मायके अपने भैया को राखी बांधने के लिए ससुर जी के साथ चली जाती। अब घर में काजल और उसका पति रोहन था। रोहन अपना काम करने लगता और काजल बालकनी में बैठी हुई थी कि तभी काजल का फोन बजता। फोन उसकी सहेली का था और वही काजल से कहती, तू तो रक्षाबंधन पर घर नहीं आई, तू तो कह रही थी आएगी, अब क्यों नहीं आई? हम सब सहेलियाँ आए हुए हैं, बस तुझे मिस कर रहे हैं। वो अचानक से मुझे कुछ काम आ गया इसलिए आ नहीं पाई, कहते हुए काजल फोन रख देती। काजल का किसी से बात करने का मन नहीं था। काजल अपने ख्वाबों में खो जाती। जब काजल 10th क्लास में थी उसके सामने मीनाक्षी चाची रहती थी। काजल उनसे बहुत बातें किया करती थी। मीनाक्षी चाची के परिवार से काजल की बहुत बनती थी। मीनाक्षी चाची का बेटा राकेश कक्षा 5 में और उनकी छोटी बेटी रागिनी कक्षा 2 में थी। राकेश का पढ़ने का बहुत मन होता था और वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर मीनाक्षी चाची और चाचा जी की इनकम ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वह उसे पढ़ने के लिए ट्यूशन नहीं भेज पाते थे। तो काजल चाची से कहती कि मैं राकेश और रागिनी को पढ़ा दिया करूँगी। अब काजल हर दिन उन दोनों को पढ़ाया करती थी। देखते देखते वक्त निकलता गया। अब काजल अच्छी जॉब करने लगी थी और राकेश ने पूरे शहर में इंटर टॉप की थी। राकेश आगे पढ़ना चाहता था, पर पैसे की कमी के कारण चाचा जी उसे शहर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते। तब काजल कहती, चाचा जी आप राकेश को आगे पढ़ने के लिए भेज दीजिए, यह पढ़ने में बहुत होशियार है, हमारे शहर का नाम रोशन करेगा। यह तो मैं भी जानता हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं इसे आगे पढ़ने के लिए भेज सकूँ। और मेरी छोटी बेटी रागिनी भी तो बड़ी हो रही है, करके दिन उसकी शादी भी तो करनी है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? चाचा जी ने अपनी चिंता रखते हुए कहा। तब काजल ने कहा, आप राकेश की पढ़ाई के पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इसकी फीस भर दिया करूँगी, आप बस उसे पढ़ने के लिए भेज दीजिए। चाचा जी काजल की बात मान जाते और राकेश को आगे पढ़ने के लिए भेज देते। और जब रक्षाबंधन का दिन आता तो राकेश इस बार राखी पर घर नहीं आता और रागिनी बहुत दुखी होती और रोने लगती। तब काजल रागिनी से कहती, तू तो रो क्यों रही है? भैया तो पढ़ने के लिए गए हैं ना। तब रागिनी कहती, पर मैं इस बार अपने भैया को राखी नहीं बांध पाऊंगी। तब काजल रागिनी को समझाती, पर रागिनी रोती और नहीं समझती। तभी चाची जी गुस्सा हो जाते। तब काजल कहती, चाची जी आप गुस्सा क्यों होते हैं उस पर? चलो तुम जाकर तैयार हो जाओ। रागिनी, राकेश नहीं आया तो क्या हुआ, हम राकेश के पास चलते हैं, तुम वहाँ पर राकेश को राखी बांध देना। सच? सच। रागिनी जल्दी से तैयार हो जाती और काजल के साथ राकेश के हॉस्टल पहुँच जाती है। राकेश रागिनी और काजल को देखकर बहुत खुश होता। रागिनी राकेश को राखी बांधने वाली थी कि तभी राकेश कहता, दीदी आप मुझे राखी नहीं बांधेंगी? तब काजल ने कहा, तुम मुझसे राखी बंधवाओगे? क्यों दीदी, मैं आपका छोटा भाई नहीं हूँ? आपसे दीदी कहता हूँ तो आप क्या मुझे अपना छोटा भाई नहीं समझती? आप बड़ी हैं, आप राखी बांधिए। काजल राकेश को राखी बांधती और फिर रागिनी राकेश को राखी बांधती। राकेश कहता, दीदी इस वक्त मुझे आपको देने के लिए कोई तोहफा नहीं है, पर मैं आपको बहुत कीमती तोहफा दूंगा। आज मुझे भाई मिल गया, इससे ज़्यादा कीमती तोहफा मेरे लिए क्या हो सकता है? काजल ने कहा, हर रक्षाबंधन पर यही तो सोचती थी, काश मेरा भाई होता, मैं उसे राखी बांधती। आज तो तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दे दिया राकेश। तब रागिनी ने कहा, इन इमोशनल बातों से मैं नहीं मानने वाली, मुझे तो मेरा तोहफा चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ तू नहीं मानेगी, राकेश ने कहा और वह कुछ पैसे रागिनी को देता और कहता, अपनी पसंद का कुछ ले लेना। दीदी मैं आपको क्या दूँ, आपके बच्चे से तो मैं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे तो तुझसे कुछ नहीं चाहिए। राकेश तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझसे क्या मांगूँ? बस तू मुझसे वादा कर कि तू कभी अपनी इस बहन को भूलेगा नहीं। दीदी मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, राकेश ने कहा। समय निकलता जा रहा था, राकेश की पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब राकेश विदेश में जॉब करने लगा था और चाचा जी चाची जी बड़े शहर में रहने लगे थे अपने घर में। और काजल का परिवार भी बड़ा
घर खरीदते और वहाँ जाकर रहने लगते। अब काजल और उसके परिवार को राकेश और उसके परिवार के बारे में कुछ पता नहीं था। राकेश का भी बहुत वक्त से फ़ोन नहीं आया। वक्त निकलता जा रहा था और फिर काजल की शादी रोहन के साथ हो जाती। हर रक्षाबंधन को काजल को राकेश की याद आती और आज उसे राकेश की कुछ ज़्यादा याद आ रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे अपने आंसू किसी को दिखा नहीं पा रही थी। काजल जब यह सब कुछ सोच रही थी तभी उसके घर की डोर बेल बजती। रोहन काजल से कहता, काजल कहाँ खो गई हो, जाकर देखो ना कौन है। पर काजल कुछ नहीं सुनती। तब रोहन काजल के पास आता और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता, काजल कहाँ खोई हो, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ नीचे डोरबेल बज रही है, जाकर देखो कौन है। काजल हैरानी से देखती, सॉरी रोहन, मैंने आवाज़ नहीं सुनी, मैं जाकर देखती हूँ, अब तो मैं ही चला जाता हूँ। कहते हुए रोहन नीचे चला जाता, साथ में काजल जाती और जब दरवाज़ा खोलते तो काजल के मम्मी पापा आए हुए थे। मम्मी पापा आप, काजल ने को सोते हुए गले रखते हुए अपने मम्मी पापा से कहा। तब काजल की मम्मी ने कहा, अब बेटी नहीं आई तो हम उससे मिलने के लिए चले आए, वही मम्मी मैं आ नहीं पाई, काजल ने कहा। तब काजल की मम्मी कहती, हाँ बेटी मैं समझ सकती हूँ, तेरी माँ हूँ। तब काजल के पापा ने कहा, पर बेटी अब तुझे उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं, इस रक्षाबंधन तेरे लिए अनमोल तोहफा लेकर आए हैं हम। क्या तोहफा है, काजल ने हैरानी से पूछा। तभी राकेश आते हुए कहता है, दीदी राखी नहीं बांधेंगी। तब काजल राकेश की तरफ देखते हुए कहती, तू तू राकेश, तू तो राकेश है ना, मेरा छोटा भाई। हाँ दीदी मैं राकेश, ने कहा, पहचाना नहीं दीदी, आपने मुझे कैसे भूल जाऊं कि तुझे हर रक्षाबंधन में तुझे कितना याद करती थी, तुझे कभी मेरी याद नहीं आई। काजल ने कहा, दीदी मुझे आपकी हर बार याद आती थी, पर आपसे बहुत दूर था ना, इसलिए आपके पास नहीं आ पाया। अब मैं हमेशा हर साल आपसे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाऊंगा, वादा करता हूँ आपसे, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राकेश कहता, मेरे भाई तू नहीं जानता आज तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी, मुझे तो लग रहा था तुम मुझे भूल चुके हो। जो आंसू काजल छुपाए हुए थी अब वह बहने लगे, बस फर्क इतना था कि यह आंसू खुशी के थे। तब राकेश कहता, दीदी आंसू पोंछ लीजिए, अब आपका भाई आ गया। और कहता, दीदी मैं आपको कैसे भूल जाऊं, यदि आप नहीं होती तो इस राकेश का क्या वजूद होता। आज आप हैं इसलिए तो मैं हूँ। राकेश अपनी बड़ी बहन को कभी नहीं भूल सकता, आपसे इतने वक्त तक दूर रहा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर अब आपसे वादा करता हूँ आप जब मुझे बुलाएंगी, जब मुझे याद करेंगी, तब आपका भाई आपके पास होगा। राकेश कहता, और बातें ही करते रहोगे आप दोनों या राखी भी बांधेंगी काजल दीदी, फिर मुझे भी तो बांधनी है, अब मैं छोटी हूँ तो मेरा नंबर तो बाद में आएगा ना। रागिनी ने कहा, रागिनी तू भी यहाँ। हाँ दीदी, रक्षाबंधन का त्यौहार है तो बहन भाइयों को साथ होना चाहिए ना, और प्यारी सी बेटी तेरी है। हाँ दीदी ये मेरी बेटी है, कितनी प्यारी है, इसे मैं गोद में ले सकती हूँ। यह भी पूछने की बात है दीदी, आपका आशीर्वाद तो इसके लिए ज़रूरी है। तू कितनी खुशनसीब है, मेरी तो शादी को 5 वर्ष हो गए फिर भी मुझे कोई संतान नहीं हुई। दीदी आप दुखी मत होइए, आपकी सोनी को बहुत जल्दी हरी होगी। मेरे परिचित डॉक्टर राधा हैं जिनकी मदद से आपको बहुत जल्द संतान होगी। सच, रोहन ने कहा, तूने कहा था दीदी रक्षाबंधन पर मैं आपको बहुत कीमती तोहफा दूंगा, और आज तूने मुझे तोहफा दे दिया। काजल राकेश को राखी बांधती और फिर बाद में रागिनी बांधती। उसके बाद काजल हर साल राकेश को रक्षाबंधन पर राखी बांधती और कुछ समय बाद काजल प्यारे से बेटे को जन्म देती। रागिनी की बेटी को प्यारा भाई मिल जाता रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।